टीचर्स हायर हो जाती हैं, उनको टीचर हायर कर लिया जाता है और इदारा इटसेल्फ अगर आप मुझसे पूछे स्कूल पाले हैं तो वो कहता है जी कि आहो जी आजकल स्कूल जो बड़ा कम है, स्कूल इसलिए डाला है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो जो ज़मीर है कि मैं एक नस्ल तैयार करने की का इदारा खोल रहा हूँ। और फिर आपने जैसे कहा ना प्राइवेट का मसला ये है कि मैंने वही तो बात की कि फेक सक्सेस में वो क्रिएट कर सकते हैं कि आपका बच्चा फर्स्ट आया 5वीं जमात में, छठी वाले ने उसको पिक कर लिया है, दाखिला हो गया उसका, क्योंकि असल टेस्ट तो होना है जब उसने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में वो बहुत आगे की चीज़। तो इस वजह से वो क्या होता है कि वो उससे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे मैट्रिक आप कहेंगे बोर्ड है ना जी, बोर्ड में कितने नंबर आए उसके, तो मेरा इदारा अच्छा है, लेकिन उस बोर्ड के नंबर किसी काम के नहीं है उसके। मैं ये एक सटल डैमेज है जो कि क्रिटिकल है बहुत, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकता आईक्यू उसका, पेरेंट का आईक्यू उसको पकड़ नहीं सकता और स्कूल्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। नहीं, मैं इससे डिसएग्री इस तरह करूंगा कि देखें अगर डॉक्टर्स बन रहे हैं बच्चे, अभी इस साल जो है वो मेरिट जो है वो 98 99 कहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है। अब आप देखें कि वो जो बच्चा है जिसके 98 पे अगर मेरिट क्लोज हुआ है तो 97.9 वाला बच्चा आप समझते हैं कि उससे को बहुत डिफरेंट होगा। तो ही हैज़ बिन डिप्राइव्ड फॉर दी अपॉर्चुनिटी। अगर वो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती, उसको वो चैनल मिल जाता, तो वो जो लोग आप तादाद में कम कह रहे हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। एल्डर्स की एजुकेशन फॉर एग्जांपल, अब एक बच्चा नहीं पढ़ा, वो अपने किसी खाते में लग गया है, तो अब उससे जाहिल ही मरना है, मतलब उसने अब कुछ नहीं पढ़ना और एज अ रिजल्ट वो बुरा पेरेंट बनेगा, वो बच्चों को नहीं, वो कोई इनिशिएटिव नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को ये हैबिट पढ़ा रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ, तो मैं तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ इस्लाम के साथ कि यार देखो, इस्लाम की पूरी फिलॉसफी एग्जैक्टली ये है, टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। अगर आखिरत मेरे पेश नज़र नहीं सही है है। किसी भी काम में, मेरे रोज़मर्रा के कामों में आखिरत मेरे पेश नज़र नहीं है, तो मैं एक अच्छा मुसलमान तो क्या, मैं अच्छा इंसान ही नहीं हूँ। एक बच्चा जो है वो मैट्रिक कर रहा है और मैट्रिक के साथ उसके हाथ में एक स्किल हो, और अब तो ये चीज़ें आपको पता है आईटी में और चीज़ों में अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव कम टू द कंक्लूजन दे डोंट नीड द डिग्री। दैट्स द डिग्री के बारे में बड़ा मशहूर वो बात है ना कि योर ट्रांसक्रिप्ट इज एक्चुअली द रिसीट ऑफ द फीस जो आपने पे की हुई है। वो ऑक्शन करते हुए बजाय इसके कि उनसे चंद बक्स ले लें, उनको बाउंड करेंगे, यार आपने 100 बच्चों को पढ़ाना है, ये इसका नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के बच्चे हैं या ये जो गुरबत की सतह से नीचे हैं, हम आपको आइडेंटिफाई करके देंगे, इन बच्चों को आपने पढ़ाना है। और अगर मेरिट के ऊपर ये किया जाए तो मेरा ख्याल है कि जितना मैं एज एन इंस्टीट्यूशन में ऑफर करता हूँ, यार जितना मैं रेंट्स की मद में देता हूँ, अगर मुझे इस तरह से इंसेंटिवाइज करना पड़े तो मैं तो 20% 30% ऑफ आवर स्ट्रेंथ को बहुत कंफर्टेबली अकोमोडेट कर सकता हूँ कि मैं उसको फ्री पढ़ा दूँ। और ये जोक्स हैं कि मतलब पोजीशंस देते हैं, ए मिला आपके बच्चे को, 3 सेक्शन बनाए, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पहली पोजीशन, बच्चे खूब, माँ बाप खुश होते हैं, हमारा बच्चा बहुत लाइक है। हाँ, स्कूल वालों ने कहा है, उनको एक फॉल्स दुनिया में रखते हैं, कुछ नहीं सिखा रहे होते, बट अच्छे ग्रेड्स देते हैं, आगे प्रमोट आप पकड़ लें। तो फिर वो आगे जो अल्टीमेटली जो मसाइल पैदा होते हैं ना, वो गैप जो लेके बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कैलकुलस 12वीं जमात की कैसे समझेगा, वो कैसे इनोवेशन करेगा, वो कैसे साइंटिफिक मेथड समझेगा। कभी आपके पास बच्चा आके नहीं कहेगा सर मैं आपको बताऊं, 5वीं जमात में जो आपने मुझे मैथ गलत पढ़वाया था ना, उस बंदे से जिसने मुझे खौफ डाल दिया था मल्टीप्लिकेशन से या फलाने अलजबरा से, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा। 20 साल बाद मैंने आज किताब खोली है, वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि मैंने सारी जिंदगी इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे लगा कि ये नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उस बंदे ने मुझे पढ़ाया गलत। तो बेड़ा गर्क तो यहाँ से शुरू हुआ सारा। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक एपिसोड एजुकेशन से रिलेटेड, टॉपिक दैट आई जेन्युइनली केयर अबाउट, और इन अ वे ये आईटी से भी रिलेटेड ही है, आईटी इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आईटी को अगर ठीक करना है आगे जाके, तो ग्राउंडिंग और बेसिक जो एजुकेशन है वो बहुत सही होनी चाहिए। तो आज हमने दावत दी है सलमान मकसूद साहब को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है किप्स एजुकेशन सिस्टम के, और इनसे मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जब फास्ट में मेरा एडमिशन हुआ था आज से कोई 25 साल पहले, तो उस वक्त किप्स जो था वो बहुत अभी अपनी इनिशियल अर्ली स्टेज पे था। तो हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होता था स्टूडेंट्स का जो है ना, इनके साथ, आबिद साहब के साथ। तो बहुत मेमोरीज़ हैं हमारी, और फिर इधर-उधर हो गए, ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, फिर अलोंग द वे फिर जाके दोबारा मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आएँ, हम आपके साथ कुछ टॉपिक्स जो ऐसे जो सबके इंटरेस्ट में होंगे इंशाल्लाह उस पे बात करना चाहूँगा। तो आज हमने इनको दावत दी है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, थैंक यू वेरी मच इदरीस, इट्स रियली अ प्लेयर बीइंग हियर आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और बिल्कुल जी, और आई आई स्टिल रिमेंबर, एक स्टोरी मैं शुरू में ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि आपकी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। अम, मेरी एक दफ़ा जो एक कोर्स के अंदर सेकंड सेमेस्टर में अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत परेशान हो गया कि यार अब मुझे फ़ेल हो जाऊँगा उस कोर्स में। इवेंचुअली मैं फ़ेल ही हुआ था उसमें, लेकिन मुझे किसी से डिस्कस करना था कि मेरी कोई हेल्प करे, और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं अपने घर में जाके अगर कह दूँगा तो वो कहेंगे तुम क्या करते हो, जाते नहीं हो। लेट जाता था थोड़ा तो अटेंडेंस लग जाती थी। तो मैं आपके पास आया था, और फिर हम सुबह-सुबह जिस दिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, मुझे बैठने नहीं दे रहे थे।
तो आपके साथ फिर मैं आपको रिक्वेस्ट की, फिर आपने मुझे कहा चलते हैं, फिर टीचर से मैं रिक्वेस्ट की, आपने भी मिन्नत समाजत की मेरे लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं। और फिर हमारी और भी बड़ी गपशप लगती थी। आई स्टिल रिमेंबर, हम जाते भी थे गाड़ी पे इधर-उधर, तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले मैं ऑब्वियसली जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, मैं चाहूँगा कि हम किप्स के बारे में बात करें, ठीक है ना। आपकी जो जर्नी है बहुत मज़ेदार, और यू मेरे ख्याल से किप्स ने अपने आप को मनवाया है पाकिस्तान के एजुकेशनल लैंडस्केप पे। बिल्कुल हम्बल स्टार्ट, और एक ख़ास एरिया से आपने शुरू किया था। मुझे याद है कि मेरी बहुत बड़ी वजह किप्स में आने की वो थी आपका जो एंट्री टेस्ट है। मैं यूएस गया था 99 में, तो वहाँ मैं कहता रहता हूँ कि वहाँ पता लगा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए। वापस आया तो उस्मान अकबल से मेरी मुलाकात हुई, वो किप्स में पढ़ता था, साथ ही रहता था। तो उसने मुझे कहा कि फ़ास्ट सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए, और किप्स सबसे अच्छी जगह है फ़ास्ट में जाने के लिए। और मैं शादबाग में रहता था, वहाँ से मैं किप्स में आता था। और जब मेरा एडमिशन हुआ 2 साल के बाद, जो मुझे बहुत पसंद है बात, आबिद साहब ने, याद था उनको ये बात। जब एडमिशन हुआ तो उन्होंने सबको, स्टूडेंट्स को कहा कि ये 2 साल पहले आया था, हमने से कहा था एडमिशन तो 2 साल बाद होगा। इसने कहा नहीं जी, मैंने आज से ही शुरू करनी है बात। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, तो मैं चाहूँगा किप्स के बारे में आप हमें पूरी जर्नी इतनी मतलब ब्रीफली आप बता सकें। आज आप कहाँ पहुँच गए हैं, और कैसे आप जो है ना यहाँ तक पहुँचे? थैंक यू वेरी मच द्रीस, मेरे लिए बड़ा ये पॉजिटिव साइन है कि आप यू आर टू बोल्ड ऑन एयर एज वेल, यू टेल एवरीथिंग ऑन एयर। तो माशाल्लाह, बिल्कुल बड़ा बहुत सारा नॉस्टैल्जिया है जी मेरे लिए भी आज आपके साथ यहाँ बैठना। और किप्स, इट हैज़ बीन लाइक 3 decades नाउ माशाल्लाह। सर आबिद वज़ीर, हू इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडर ऑफ किप्स, ही स्टार्टेड अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, एक स्मॉल लिटिल 2-3 कमरों के साथ अपने ही घर में एक इवनिंग कोचिंग सेंटर का आगाज़ किया। और देन अराउंड 97-98 हमने इसको थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म किया, जैसे आप ये कह रहे हैं, जो प्रेपरेटरी स्कूल की सूरत में हमने इसको नॉलेज इन प्रेपरेटरी स्कूल, दिस एब्रिविएशन हाँ, started from there, then it became a brand name, बिल्कुल। no one knows कि जी it is knowledge and preparatory या school, या it was हाँ, knowledge and preparatory school, because इसके बाद फिर redundancy हो गई ना, किप्स स्कूल आ गया और किप्स कॉलेज। और तो ब्रांड नेम का बैकग्राउंड ये है कि इवनिंग कोचिंग से शुरू हुआ, फिर एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कराई, और उस पे हमने खासा फिर काम किया, मतलब ने कंसोलिडेट किया। वहीं फिर एक्सपेंशन हुई, हम दूसरे सिटीज़ में गए, और देन वी स्टार्टेड अ चेन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फिर इसी इन द मीनवाइल रिसेंटली हमने अभी वी वी नेवर फ्रेंचाइज फॉर द लास्ट, इनिशियल 25 ईयर्स तक हमने इसको फ्रेंचाइज नहीं किया। तो वी वर मोर इनटू सिस्टम मेकिंग और कंसोलिडेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे थे बहुत रैपिडली। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर देयर विद अराउंड 300 कैंपसेस अक्रॉस पाकिस्तान। वी डू हैव आवर इंटरनेशनल फुटप्रिंट, अभी यूएई माशाल्लाह। में भी हमारा एक कैंपस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ड्रीम ये था कि सर आबिद का चूँकि पैशन था, आपको पता है कि ही वाज़ अ सिविल सर्वेंट इनिशियली, एंड देन ही इंटेंशनली स्विच्ड ओवर टू दिस थिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली हम एजुकेशन में आ हुँ, गए ये। तो मुझे लगता है कि उस पैशन ने बड़ा ड्राइव किया है हमारे इस पूरे जर्नी को। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन प्लेयर जर्नी, कि हमने इसको हर हवाले से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त भी दी। और आप जैसे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, आई हैव लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, और बहुत अच्छा लगता है कहीं भी जाएँ तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में और डिफरेंट प्रोफ़ेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि अब सेकंड जनरेशन भी शुरू हो गई हुई है सिंस लॉन्ग, कि जी आप बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट हैं तो आपके बच्चे, बिल्कुल, वो तो आना इस सब बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह इस तरह से सेकंड जनरेशन है। तो अभी हम लोग सर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, व्हेन वी फ्रेंचाइज़, तो हमने फिर हमने अपनी कुछ सेकंड ब्रांड्स भी हमें लाना पड़ी, जो कि हमारे फार फ्लंग एरियाज़ के चाहिए। हुँ, हुँ। एपिटाइट के अकॉर्डिंगली उनके करिकुलम में आपको पता है कि थोड़ा चेंज लाना पड़ा। अभी रिसेंटली हमने अपनी विजन स्टेटमेंट को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। इनिशियली वी यूज्ड टू से कि नेशन डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, बड़ा हुँ, क्रिस्प और बड़ा ठीक है। सिंगल लाइनर हमारा होता था। लेकिन अभी हमने उसको किया है कि जी एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर डेवलपिंग ग्लोबली सक्सेसफुल सिटीजन्स। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल हमने एक स्टेटमेंट वेरी नाइस। जो है वो हमने लिखी है, बिकॉज़ एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी एजुकेशन तो बहरहाल है ही अपनी जगह, और द थर्ड थिंग इज़ ग्लोबली सक्सेसफुल सिटीजन्स। वेरी नाइस। सिटीजनशिप इज़ समथिंग व्हिच व्हिच इंडिकेट्स कि हमें कुछ सिविक सेंस और कुछ वैल्यूज़ और कुछ बहुत सही। मॉरल उन पे भी हमें काम करना है। तो इस लिहाज से ये दिस इज़ व्हाट वी आर सो एस्पायरिंग अगर टू। मैं 10 क्विक क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन,
व्हाट एक्चुअली वाज द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज? मतलब आपने क्या पैटर्न्स नोट किए कि आपको ग्लोबल भी सोचना पड़ा, सिटीज़न जैसे आपने हल्का सा बता दिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह कुछ? देखिए ऑब्वियसली अगर आप डायनामिक हैं, प्रैग्मेटिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तो यू नीड टू लुक अराउंड के कितनी तेज़ी से सही है। आपकी रैपिड चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रही हैं। द वर्ल्ड हैज़ श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज, ये सेंटेंस भी बहुत हमें बहुत बोलते अलग। हुए 25 साल हो गए हैं। ये बिल्कुल ठीक है। तो उस एतबार से सर्टनली हमें ये देखना है। आई स्टिल फील एंड बिलीव के हम एज अ नेशन, मुझे अपनी नेशन की कॉम्पिटेंस में या इनकी हार्ड वर्क या इनकी आईक्यू लेवल और उस पे कोई डाउट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम प्रॉपर्ली चैनलाइज़ नहीं कर पाए अपनी यूथ को उस अंदाज़ से कि ये लोग ग्लोबली उतने अच्छे कंपैटिबल हो सकें। हमारे लोगों ने बहुत कमाल की है, जैसे हमारी अभी ये रिकॉर्डिंग से पहले भी जो गुफ्तगू हुई थी, तो मैं उसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है, मुझे लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव चेंज हम इस खित्ते से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों से हम ला पाएँगे, बिकॉज़ लोगों ने ऑलरेडी डिस्पाइट ऑल दैट डिप्राइवनेस, पीपल हैव वर्कड वंडर्स। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे देखता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैं रिकॉल कर रहा था जब हम ये सारी बात कर रहे थे। तो सर्टनली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी थोड़ा-सा हमें मायूसी की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन मायूसी कुफ़र है। और हम आप जो लोग हैं, हमारा जो आप मीडिया में भी माशाल्लाह काम कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि जो आपके लिए मेरी पहली एडवाइस होगी वो ये होगी कि लोगों को सर होप मिलाएँ, क्योंकि वंस दे हैव द होप, उनको वो रोशनी की किरण जो है वो अक्रॉस द टनल नज़र आ रही होगी, तो वो स्ट्राइव करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। और मुझे कोई डाउट नहीं है सर, डिस्पाइट ऑल द करंट वो जो आप एक तनज़्ज़ुली और एक उसकी बात करते हैं कि जी चलिए उस पे तो मैं आता हूँ अभी। हाँ। वो उस पे बहुत ये बिल्कुल सही है होप का। पहले मैं सबसे पहले आपसे जो सो आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चन जो कि बड़े आई थिंक शायद ऑब्वियसली रिलेटेड टू एजुकेशन है, लेकिन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हैं, ठीक है? तो हम सब पे थोड़ा-थोड़ा आपकी मैं राय लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि ये व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान? ठीक है? सो हम 1-2 जुमले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। जैसे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है। ये सारा कुछ हम सुनते हैं ना, तो ये क्यों है ऐसा? मतलब लोग क्या क्यों नहीं पढ़ते बच्चे, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? उनके पास एक्सेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम? आई थिंक बिफोर आई आंसर योर दिस क्वेश्चन, लेट्स डिफाइन कि एजुकेशन है क्या है। बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल। सेल्फ के लिए बेसिकली तो हम इसको समझ लें। देखें, एजुकेशन का टू मी इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आपके होने का, आपके वजूद का एहसास से लेके, हुँ, हुँ। आपका अपने रब के साथ जो एक कनेक्शन है उससे लेके, और जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, इसकी सारी अवेयरनेस जो है, ये एक शेड ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। और बेसिक डेफिनेशन में जिस तरह हम जो ख़्वानदगी नाख़्वानदगी से हुँ, शरह जो हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, वो पढ़ने लिखने की बेसिक स्किल से है। बिल्कुल सही है। और उससे आगे बढ़ के ये है, पढ़ने लिखने के बाद मुझे लगता है कि एजुकेशन आपको सही और गलत का फ़र्क और अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती है। एंड देन जो इसका अपर टियर है तो उसके उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि शायद 2.5 करोड़ से ज़्यादा ही लोग हैं जो एजुकेशन से बिल्कुल नहीं, हाँ, क्योंकि इस तमीज़ इस इस डेफिनेशन पे सर्टेनली बहुत इस थोड़े लोग डेफिनेशन गुज़रते हैं। पे हाँ, लेकिन देखें मतलब वी नीड टू आइडेंटिफाई ना कि जी एग्ज़ैक्टली गैप है कहाँ पे। तो इससे अगला जो मुझे लगता है मरहला होता है, वो ये होता है कि आपने लोगों को थ्रू एजुकेशन जब आपने उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया, और अब आप उनमें एक ऐसी एनालिटिकल एबिलिटी इनकलकेट कर दें कि वो डाटा को खुद से प्रोसेस कर सकें। देखिए ना, आपने बेसिक मतलब एक अब तो सारी आप जितनी तेज़ी से आप देखें एजुकेशन ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, तो इट्स नो मोर द टिपिकल वो तदरीस का निज़ाम जो कि एक समझा जाता है कि बस इसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को बेसिक सिखा दें पढ़ना और थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी, तो इतना कंटेंट अब अवेलेबल है कि बच्चा उसको खुद से प्रोसेस करके अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यूज़ करते हुए दे कैन लर्न एट एन अनइमेजिनेबल पेस। बिल्कुल सही है। तो फॉर दैट रीज़न दिस इज़ एजुकेशन टू मी। और लेकिन जो एजुकेशन का एक जो दूसरा पहलू है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हुँ, या हुँ। आप वो देखें कि जी मैंने एज़ अ प्रोफेशन जो मैंने प्रोफेशन ज़रिया अडॉप्ट कर माश कैसे या ज़रिया ज़रिया माश माश। जी। मेरा ख़्याल है कि जो एक बड़ा गैप जो आप फरमा रहे हैं ना, वो ये है कि हम लोग बहैसियत कौम, बहैसियत कंट्री
प्रॉब्ली हम अपनी यूथ को या इवन उनके पेरेंट्स को हम ल्योरन नहीं कर पाए कि ये जो काइंड ऑफ एजुकेशन हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ये आपको फ़ायदेमंद वो मौके देगी जहाँ से आप सही मानों में इसको ज़रिया माश बना सकते हैं। बिकॉज़ इतने सारे लोग पढ़े लिखे भी जब अनएम्प्लॉयड फिर रहे होंगे, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगी। तो ये भी एक पहलू है अदर देन द पॉवर्टी थिंग कि जी हम बहुत गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग हैं उनके लिए तो शायद अवेयरनेस ही नहीं है कि ये एजुकेशन कोई शय भी है और हमें एजुकेशन की ज़रूरत है और एजुकेशन से हम कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक 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 लेवल तो ये है कि जी वो जो जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो आपकी प्रोफ़ेशनलिज़्म के एतबार से कि जी आपको कनेक्ट करके माश के लिए आपका जो सिलसिला है, क्योंकि ह्यूमन्स रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। तो ये छोटे-छोटे इंसेंटिव्स हैं, मैं कोई सैटायर नहीं कर रहा, लेकिन आपने क्या बच्चों को दूध पिला दिया या बच्चों को ₹100 दे दिया पॉकेट मनी के तौर पे कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। दिस इंसेंटिव इज़ नॉट गोना वर्क इन द लॉन्ग रन, ठीक है? लॉन्गर रन में आपको इंसेंटिवाइज़ ऐसे ही करना है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू ब्रिंग इन सम वोकेशनल ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग्स को लेके आएँ कि अगर एक गाँव में एक बढ़ई का बच्चा है तो आपकी उसकी एजुकेशन में सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि हम तुम्हारे बेटे को तुमसे बेहतर बढ़ई बना देंगे और ये तुम्हारे बिज़नेस को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। मैं तो दिस मैं इज़ मैं आपको समथिंग बिग। थोड़ा-सा इस सवाल को ना थोड़ा कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ करता हूँ। मैंने जो देखा है ना वो इन जनरल, अगेन ये मेरी अपनी वो डेटा से, मैं नहीं साइंटिफिकली मैं बात नहीं कर रहा कि डेटा ड्रिवन बात है। मैं आपको अपना इंप्रेशन बता रहा हूँ। वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं ऐसे जो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते, वो कहते हैं हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यार पैसे का मैं खुद कमाऊँ, वो बेटा 10 बच्चे पैदा करते हैं, ये पुरानी मिसाल हमने देखी और वो उनको कमाई का ज़रिया समझते हैं और वो कामों पे लगाते थे कि यार तुम ये हुनर सीख लो, बाल काटने सीख लो, किसी पंचर की दुकान पे लग जाओ, कुछ कमा के लाओ, ठीक है ना? मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारी फ़ीसें उल्टी दूँ। एक मसला ये था। दूसरा ये था कि जो जाते थे ना, वो बच्चे स्कूल छोड़ते थे, मैं नहीं स्कूल जाना, ठीक है? क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आती थी, वो बोरिंग एक किस्म का उनका एक्सपीरियंस था। और अब तीसरी एक मुसीबत नई ये आ गई है कि लोग ये कहना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए कि इसका फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है ना? इसका हुँ। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? यानी कि वो लोग भी जो ए लेवल्स कर रहे थे, वो भी नहीं कर रहे हैं अब आगे। वो कहते हैं हम क्यों कर रहे हैं? अंडरग्रेड छोड़ रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं स्किल सीखो, करो, ये पैसे ही कमाने थे तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये एक तो इस पे मैं चाहूँगा कि एज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना? आई थिंक आप जैसे इदारों की शायद ये प्रॉब्लम है। मतलब कि दे आर द वन्स जिन्होंने एड्रेस करना है इस चीज़ को। और एक बात आपने अवेयरनेस की, हू इज़ सपोज्ड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस? ठीक है? हुँ। अगर कोई नहीं, अगर जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपके साथ 100 और हैं, कोई नहीं कर रहा, ठीक है? तो फिर सब आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि हुँ। कोई नहीं कर रहा तो मैं करूँ। तो आपके ख़्याल से इस तरह के कोई क्यों नहीं सामने आता इदारा जो कि ये प्रॉब्लम भी समझे कि यार मैं एजुकेशन को सर्व कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, उसकी फ़ीस लेता हूँ, ठीक है? मैं उससे अपना बिज़नेस एंगल है। लेकिन मेरा मसला ये है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन का अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए। तो जो बच्चा दाखिल नहीं होगा उससे शायद इदारे का कोई लेना-देना नहीं है, क्यों नहीं हो रहा, भाड़ में जाए। मतलब मेरे से पूछेगा तो बता दूँगा, वरना मेरा इससे आप कैसे एड्रेस करेंगे एक आपके ख्याल से इदारों ने अपनी ज़िम्मेदारी सही निभाई है कि वो ज़िम्मेदारी इसकी लेते हैं या नहीं लेते कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है? और ये कि लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं दी गई हुँ। और ये कि बोरिंग उनको एक्सपीरियंस नहीं दिया गया अच्छा, जिस वजह से लोग नहीं जाते स्कूल, जिस वजह से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं आता और पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, इसमें जो पहला आपका सेगमेंट है ना गुफ्तगू का, मुझे लगता है कि मेयर अवेयरनेस वोंट वर्क हियर, ठीक है? जैसे मैंने पहले कहा कि यू नीड टू इंसेंटिवाइज़ इट, ठीक है? अवेयरनेस अगर आप बात करें तो ड्यू टू कमर्शियल रीज़न्स प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस बहुत अवेयरनेस क्रिएट करती हैं बिकॉज़ इफ दे विल क्रिएट द एपेटाइट ऑफ एजुकेशन तो लोग आएँगे। तो ये तो बड़ी एक सिंपल सी डिमांड एंड सप्लाई वाले ठीक है, कॉन्सेप्ट पे इकोनॉमिकली एक वो चीज़ है कि जी इदारे अपने तौर पे बहुत अवेयरनेस देते हैं मार्केटिंग कि कहते हैं। पढ़ें जी, पढ़ाएँ और तो लेकिन मैंने जैसे इंसेंटिवाइज़ करने की बात की कि वो जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है, देखें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो पहला पहलू था ना, वो जो बढ़ई वाली मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, जो प्रोफ़ेशनल एक मतलब अब आप देखें कि दुनिया भर में इतनी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, उसके बावजूद हमें सिर्फ़ ये एक काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नए सिरे से कोई बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि हम एक नई इकॉनमी बिल्ड करेंगे तो इन लोगों को खपत होगी इनकी। हम सिर्फ़ ये ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से मतलब दुनिया में इसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अगर हमारे यहाँ इस पे थोड़ा-सा सोचा जाए, इस पे काम होता रहा है मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स के अदवार में, करंटली भी हो रहा है। आई एम नॉट टू डिनाई ठीक है। जो चीज़ें हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे,
ठीक है, मुझे लगता है कि उसको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, उसका स्केल बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम ऐसे करिकुलम डेवलप करें, जैसे मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की, हम स्मॉल लिटिल शॉर्ट कोर्सेज़ लेके आएँ, एचएनडी डिप्लोमाज़ के लेवल के ऊपर, कि एक बच्चा जो है वो मैट्रिक कर रहा हो और मैट्रिक के साथ उसके हाथ में एक स्किल हो। और अब तो ये चीज़ें आपको पता है आईटी में और चीज़ों में, अब बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैव कम टू द कंक्लूजन दे डोंट नीड द डिग्री। दैट्स द डिग्री के बारे में बड़ा मशहूर वो बात है ना कि दैट योर ट्रांसक्रिप्ट इज़ एक्चुअली द रिसीट ऑफ द फीस बिल्कुल। जो आपने पे की हुई है। तो इट्स नो मोर लेकिन इस बात से मैं हरगिज़ ये प्रमोट नहीं कर रहा कॉन्सेप्ट कि हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन करना छोड़ दें या फॉर्मल एजुकेशन का रास्ता ही छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। डेवास्टेटिंग होगा अगर आप पूरे सिनेरियो में देखें। बिकॉज़ एजुकेशन जो आपको, मैंने वो जो एजुकेशन की डेफिनेशन में सारी बात की, एजुकेशन आपको साइडवेज़ वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बहुत सारी और चीज़ें ऑफ़र कर रही होती है, जो आपके सिर्फ़ उस टिपिकल प्रोफ़ेशनल एजुकेशन से हट के साथ-साथ चीज़ें मिल रही होती हैं। तो तो ठीक मुझे लगता है ये जो इंसेंटिवाइज़ करने की मैंने आपसे बात की है, वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस और इसमें पॉलिसी मेकिंग हो इस डायरेक्शन के अंदर। सो वी से मुराद यहाँ कौन है? गवर्नमेंट्स? एज़ अ नेशन नो आई थिंक लेकिन हम सब ये तो बहुत, ये तो वो कहते हैं चोर, 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 चोर भी कह रहा है चोर, चोर, नहीं, चोर, नहीं, ठीक है? तो देखें, कौन? कौन? आई थिंक देखिए आपने ये अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। आज मैं आई रियली एप्रिशिएट कि यार इस दौर के अंदर बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। आज आपने अपना टाइम दिया है, आपने डेडिकेटेड टाइम दिया है, मुझे बुलाया है, तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड योर रोल। मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं ज़ाहिर है इसमें सिर्फ आई कांट स्पीक दिस वे कि जी बस मैं कमेंट्स करके चला जाऊँ। मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ ठीक है। और मैं बिल्कुल पैरेलल ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यार मुझे अगर ज़िम्मेदारी से ये काम करना चाहिए। हुँ, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को अपना-अपना रोल प्ले करना है। ओके। जैसे गवर्नमेंट की यस जो बात मैंने जैसे पॉलिसी मेकिंग है या जो ओवरऑल रेगुलेटरी बॉडी की हम इससे पहले बात कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट इस तरह से चैनलाइज़ करे चीज़ों को, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। जो जो चैलेंजेज़ मतलब हम हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स के चैलेंजेज़ हैं, मतलब एक आइडिया है मेरे ज़हन में कि जी वी आर अ कॉलेज जो कि एवरेज अराउंड ₹8000 अ मंथ का हम स्कूल हैं। तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि में जो ओवरहेड्स जिस जिस अंदाज़ से बढ़े हैं, मैं अपना अपना राग नहीं जी, अनाप जी। रहा या नहीं, नहीं, सही है। अपना रोना नहीं रो रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इसमें से एक रीज़नेबल प्रॉफ़िट चंक इन पैसों में से निकाल सही। सकें। लेकिन क्या है कि हमारा अगर मैं अपने ओवरहेड्स की लिस्ट देखूँ तो सबसे बड़ा मेरा खर्चा जो है वो अब टीचर्स की कॉस्ट नहीं रहा। हाँ। अब वो बिजली के बिल और रेंट्स जो हैं वो इससे ओह! ऊपर चले गए हैं। ओह! एक ज़माना था कि जी हम लोग वी यूज्ड टू पे द ह्यूमन रिसोर्स क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में जी, आपको पता है जी, जी, जी। मोर देन श्योर। 50% ऑफ योर रेवेन्यूज़ गो टू दिस। तो अब ये चीज़ें इस हद तक बढ़ गई हैं, तो गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वो ऑक्शन करते हैं लैंड अपनी, तो वो ऑक्शन करते हुए बजाय इसके कि उनसे चंद बक्स ले लें, उनको बाउंड करेंगे यार आपने 100 बच्चों को पढ़ाना है, ये इसका नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के बच्चे हैं या ये जो अब गुर्बत की सतह से नीचे हैं, हम आपको आइडेंटिफ़ाई करके देंगे, इन बच्चों को आपने पढ़ाना है। और अगर मेरिट के ऊपर ये किया जाए तो मेरा ख़्याल है कि जितना मैं एज़ एन इंस्टीट्यूशन में ऑफ़र करता हूँ, यार जितना मैं रेंट्स की मद में देता हूँ, अगर मुझे इस तरह से इंसेंटिवाइज़ करना पड़े तो मैं तो 20% 30% ऑफ आवर स्ट्रेंथ को बहुत कंफर्टेबली अकोमोडेट कर सकता हूँ कि मैं उसको फ्री पढ़ा दूँ एट द सेम लेवल के वो, उसमें वो भी फ़र्क नहीं होगा कि ये जो कि फ्री वाला है तो इसको बहुत नीचे आपने रखना है। तो ये मेरा ख़्याल है वो चीज़ें। सो आई थिंक मुझे ये समझ में आया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबको थोड़ा-थोड़ा जो वो कर सकते हैं वो करते जाएँ, और अगर ये एक मतलब एक मैसिव स्केल पे ये कंट्रीब्यूशंस होनी शुरू हो जाएँ तो ये प्रॉब्लम्स जो 2.5 करोड़ बच्चा नहीं है और एजुकेशन के जो मसले हैं ये इस तरह से एड्रेस होंगे। लेकिन प्रोबेबली गवर्नमेंट्स का ज़रा क्रिटिकल रोल है इसमें, और बाकी लोगों को भी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, तो फिर सिनर्जी बिल्ड हो जाएगी। मैं दूसरी तरफ से एक बात करता हूँ। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि देखें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जो बड़े-बड़े इदारे हैं, या जो भी किसी की ज़िम्मेदारी हो, फ्रॉम इंडिविजुअल टू द इदारा, ठीक है? सो मच सो कि गवर्नमेंट तक भी, कोई अपने ओहदे की जो ज़िम्मेदारी है ना, अपनी पोज़ीशन की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मैं इस पैराडाइम में बात कर रहा हूँ। वो कहता है जी पिछली गवर्नमेंट का मसला था, उन्होंने ये किया, हमारा क्या कसूर? और हर कोई ये, मैं क्या करूँ, मैं पैदा हुआ था, मेरे माँ-बाप ने ये किया, मेरा क्या कसूर? आप बात करें इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं अब। देखिए, इतने बच्चे पढ़ें, टॉप करते हैं, बच्चे जो है ना स्कूलों में जाते हैं, कितनी फ़ीसें माँ-बाप देते हैं, क्या उसके बाद मुझे लगता है स्कूलों को ना एक बड़ी प्रिविलेज हासिल है। स्कूल 8वीं जमात तक का ख़ास तौर पे, कोई बोर्ड भी नहीं होता कोई ख़ास, वो प्रमोट करते जाते हैं। और ये जोक्स हैं कि मतलब पोज़ीशंस देते हैं, ए मिला आपके बच्चे को, 3 सेक्शन बनाए, पहली पोज़ीशन, दूसरी पोज़ीशन, तीसरी पोज़ीशन, पहली पोज़ीशन, बच्चे माँ-बाप खुश होते हैं, हमारा बच्चा बहुत लायक है।
स्कूल वालों ने कहा है, उनको एक फॉल्स दुनिया में रखते हैं, कुछ नहीं सिखा रहे होते, बट अच्छे अच्छे ग्रेड्स देते हैं, आगे प्रमोट आप पकड़ लें। तो फिर वो आगे जो अल्टीमेटली जो मसाइल पैदा होते हैं ना, वो गैप जो लेके बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कैलकुलस 12वीं जमात की कैसे समझेगा, वो कैसे इनोवेशन करेगा, वो कैसे साइंटिफिक मेथड समझेगा, ठीक है ना, वो कैसे इंटरेस्टेड होगा, दुनिया को देखेगा। तो अगर पाकिस्तान में ऐसे पीएचडीज बनते हैं जिन पे जो रियल पीएचडीज हैं वो उनको गालियां देते हैं कि यार इनको पता ही कुछ नहीं पीएचडी क्या होती है, और मैंने ये बड़े लोगों से सुना है पाकिस्तान में कि पीएचडी तो एक ड्रामा है। मैं बहुत हैरान होता हूँ, तो कहते हैं ड्रामा है यार, भी हो गया, इंजीनियरिंग करो तो पीएचडी कर लो। तो जिम्मेदारी स्कूल, आप फॉर एग्जांपल सीधा सवाल कि आप कभी फील किया आपने कि यार हम लोग कहीं ना कहीं बतौर किप्स या बतौर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज अ होल, हम लोग ना ये नहीं कर पा रहे, मसला हल। हम प्रमोट करते हैं, हम पढ़ाते हैं, करते हैं, लेकिन हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो हमारा फॉल्ट है, जो आगे जाके फिर मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि और तो कोई मतलब पूछने वाला नहीं, कभी आपके पास बच्चा आके नहीं कहेगा सर मैं आपको बताऊं, 5वीं जमात में जो आपने मुझे मैथ गलत पढ़वाया था ना, उस बंदे से जिसने मुझे खौफ डाल दिया था मल्टीप्लिकेशन से या फलाने अलजबरा से, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा। 20 साल बाद मैंने आज किताब खोली है, वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि मैंने सारी जिंदगी इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे लगा कि ये नहीं मैं पढ़ सकता, क्योंकि उस बंदे ने मुझे पढ़ाया गलत था। तो बेड़ा गर्क तो यहाँ से शुरू हुआ सारा। हेट्रेड जो है ना, इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सका टीचर वो अपने सब्जेक्ट में। तो इस पे थोड़ा, इस पे बात करेंगे, जिम्मेदारी लेते हैं इदारे स्कूल वाले जो नीचे से शुरू करते हैं। आई थिंक यू राइट, ये बिल्कुल, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि जी ऐसा नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मुझे लगता है कि बहरहाल एक एक बिल्ट इन अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद होता है। मतलब आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो फॉर इयर्स एंड इयर्स आपकी सिर्फ ऐसे ही काम चलता रहेगा। इसके बहरहाल चेक्स हैं, पेरेंट्स इसको देख रहे होते हैं, बच्चे भी इसको देख रहे होते हैं, तो आपको अपनी रेपुटेशन के लिए मुझे लगता है कि यस, वो एक सिस्टम अपनी जगह मौजूद है। और दूसरी आपकी जो ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है कि इसका एहसास लोगों को दिलाना कि यार ये जो आप लोग काम कर रहे हो, इस काम में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये कल को हमने भुगतना है एज ए नेशन, बिल्कुल। और ये हम मतलब इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है इसमें व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगेन हम गवर्नमेंट से इस पे रिक्वेस्ट करें आपकी वसातत से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस, पहली बात तो अवेयरनेस है, जो हम लोग बात कर रहे हैं इससे अवेयरनेस रहेगी। नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडी, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि जो रेगुलेटरी बॉडी है, वहाँ पे हम इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के जो पैरामीटर्स हैं, जो केपीआईज़ हैं, उनके अंदर हम ये चीज़ डाल सकते हैं कि जैसे बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं तो उसमें बच्चों की असेसमेंट हो जाती है। अच्छी-बुरी आप कहें कि जी उसमें क्रैमिंग भी चल जाती है। अभी उसको इवॉल्व किया, मैं समझता हूँ कि जो एसएलओज़ का सिस्टम आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स का, शॉर्ट क्वेश्चन्स का आया, उससे मुझे लगता है कि थोड़ी-सी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टडीज़ जो हैं वो बच्चों की इम्प्रूव हुई। वो जो एक एक होता था ना, एक ज़माने में एक साइंस होती थी कि आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करके तो पास हो जाएँ, बस आप मौजें मारें। तो मुझे लगता है कि जो कम्प्रिहेंसिवनेस इसमें आई है, तो अगर स्मॉलर ग्रेड्स के अंदर भी हम लोग ये चीज़ मतलब इंट्रोड्यूस करा सकें कि उसकी एक असेसमेंट हो और एक सेंट्रल असेसमेंट हो, तो येस वी कैन अचीव दैट। और हमें इसकी अशद ज़रूरत है। मैं आपकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये वो वजह है जिस वजह से हम आगे जाके ब्लॉक हो जाते नहीं हैं। सर, उसकी आपको वजह बता दो ना, देखें होता ये है कि आप नॉर्मल टीचर से पूछे ना कि तुम आजकल खवातीन होती हैं, तो उससे आप पूछें, जो ये मैं मेजॉरिटी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शंस तो रहेंगी, तो आप उनसे पूछें, आप वो कहते हैं जी वो मैंने सोचा कि मैं घर में ही होती हूँ, बच्चा बड़ा हो गया तो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँ। टीचर्स हायर हो जाती हैं, उनको टीचर हायर केयर कर लिया जाता है, और इदारा इटसेल्फ अगर आप मुझसे पूछे स्कूल पाले हैं, तो वो कहता है जी कि आहो जी आजकल स्कूल जो बड़ा काम है, स्कूल इसलिए डाला गया है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो जो ज़मीर है कि भाई मैं एक नस्ल तैयार करने की का इदारा खोल रहा हूँ। और फिर आपने जैसे कहा ना, प्राइवेट प्राइवेट का मसला ये है कि आप, मैंने वही तो बात की कि फेक फेक सक्सेस में वो क्रिएट कर सकते हैं कि आपका बच्चा फर्स्ट आया 5वीं जमात में, छठी वाले ने उसको पिक कर लिया है, दाखिला हो गया उसका, क्योंकि असल टेस्ट तो होना है जब उसने जिंदगी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, वो बहुत आगे की चीज़ है। तो इस वजह से वो क्या होता है कि वो उससे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे मैट्रिक, आप कहेंगे बोर्ड बोर्ड है ना जी, बोर्ड में कितने नंबर आए उसके, तो मेरा इदारा अच्छा है, लेकिन उस बोर्ड के नंबर किसी काम के नहीं है उसके। मैं ये एक सटल डैमेज है जो कि क्रिटिकल है बहुत, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकता आईक्यू उसका, पेरेंट का आईक्यू उसको पकड़ नहीं सकता, और स्कूल्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ को।
तो इस पर मैं आपसे कहूँगा कि क्या वो एक आवाज़ अंदर है इदारों के कि यार चुप करके खप तो नहीं डालनी, ठीक है, मैं नहीं कहता आपको जी मैं बंद कर रहा हूँ, ना करें। लेकिन दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। त क्या ये आवाज़ है या ये नहीं है आपके ख़्याल से? किप्स में है कि नहीं और अगर बाकियों में है कि नहीं आपके ख़्याल से, आपके नॉलेज के मुताबिक? नहीं, सर्टनली सर, वी रियली लुक इनटू इट वेरी सीरियसली। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को एप्टीट्यूड के हवाले से भी काउंसलिंग का एक पूरा निज़ाम है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो विज़िट करता है और वो बच्चों की एक ओवरऑल, जो मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की आपको बात कर रहा था, कि वी बिलीव इन मेंटल, मॉरल, फिज़िकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ठीक है। एट वन स्टेज। तो मुझे ये लगता है कि जो आपने बात की है उससे मैं थोड़ा-सा इस पार्शियली डिफ़र करूँगा, श्योर। कि वो आपने कहा मेजॉरिटी ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसे नहीं है। मतलब मैं चूँकि रिप्रेज़ेंट करता हूँ बहरहाल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बहुत से लोगों के साथ मेरा उठना-बैठना है। मैं देखता हूँ बहुत स्मॉलर टाउन्स के अंदर लोग बड़े पैशन से काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन का पता है और बड़े विज़न से लोग काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आप अनफॉर्चुनेटली हम एक सर्टेन लेवल से ऊपर के प्रोफ़ेशनल्स शायद डेवलप नहीं कर सके, लेकिन अभी भी दुनिया में यार यूएस में आपके पास टॉप नॉच डॉक्टर्स आपके मौजूद हैं और अपने वो अपने अपनी मेहनत स्टूडेंट्स से हैं। है, वो अपनी मेहनत से। नहीं, ये थोड़ा-सा मेरा ख़्याल अनफ़ेयर होगा कि जहाँ अच्छा हो गया वहाँ पे अपनी मेहनत से हो गया, जहाँ कुछ क्योंकि गलत है वो सिस्टम में ये होता तो ज़्यादा निकलते ना। नहीं है। देखिए, ये बात है, सिस्टम से तो वो चीज़ रेप्लिकेट होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम में तो सर अपॉर्च्युनिटी नहीं है ना। नहीं, सिस्टम वेरी से मेरी बात है, वो अनफॉर्चुनेट। एजुकेशनल सिस्टम जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, अगर वो 5 अच्छे निकाल रहा है, हर साल 100 में से, तो वो अगर सिस्टमैटिकली प्रोड्यूस हो रहा होता तो 90 निकलते अच्छे। नहीं, मैं इससे डिसएग्री इस तरह करूँगा कि देखें, अगर डॉक्टर्स बन रहे हैं बच्चे, अभी इस साल जो है वो मेरिट जो है वो 98, 99 कहाँ पे जाके क्लोज़ हो रहा है। अब आप देखें कि वो जो बच्चा है जिसके 98 पे अगर मेरिट क्लोज़ हुआ है, तो 97.9 वाला बच्चा आप समझते हैं कि उससे को बहुत डिफरेंट होगा। तो ही हैज़ बीन डिप्राइव्ड फॉर द अपॉर्च्युनिटी। हुँ, हुँ। अगर वो उसको वो अपॉर्च्युनिटी मिल जाती, उसको वो चैनल मिल जाता, तो वो जो लोग आप तादाद में कम कह रहे हैं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते। तो मुझे लगता है कि वो जो यहाँ हमारी टॉप पे बॉटलनेक बनती है, दैट दैट हैज़ बिकम द आप बिगेस्ट। मतलब है कि ऊपर जाके अपॉर्च्युनिटी थोड़े लोगों के लिए है। यस, यस, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। आप देखें कि आप ये, मैं इस साल का मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरिट उठा के देख लें, मेडिकल कॉलेजेस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसका आप मेरिट उठा के देखेंगे कितने बच्चे हैं जिनके एफएससी में, मैट्रिक में बहुत नंबर हैं, और Okay. ये नहीं है, और उन्होंने एंट्री टेस्ट में भी अपने आप को मनवाया है। एक होता था ना पहले कि जी आप रट्टा लगा के मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में तो आपने नंबर ले लिए, जी। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, तो वहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल में आके आप चोक हो गए। तो हुँ, हुँ। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने थाउज़ेंड्स की नहीं, तादाद ये में, जिन्होंने तीनों फनल्स के अंदर, तीनों फ़िल्टर्स के अंदर अपने आप को मनवाया, फिर भी नहीं और बता वो सकते बॉटलनेक आगे। उनको मिल गई है। ओके। बल्कि वो बच्चे 100 किस्म की डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मेरा ख़्याल है दिस इज़ समथिंग जो जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जबकि दुनिया भर में आप देखें कि कितने अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आपको पता है मेडिकल टूरिज़्म का एक कॉन्सेप्ट है, वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने इसको अपनाया और उनकी इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टर्की के अंदर हो रहा है, सिंगापुर के अंदर हो रहा है। आपको आइडिया होगा कि जी वो क्या है जी, आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट करना है, यू लिव इन यूएस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव देयर। यू यू कम सही है। सम कंट्री, पाकिस्तान आते हैं लोग, बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं, वो यहाँ आके डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। हमें थोड़ा-सा इसको चैनलाइज़ कर, और इसी तरह बहुत सारे स्मॉलर कंट्रीज़, खासतौर पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में मुझे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। मैंने वहाँ देखा उनका पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो एजुकेशन एक्सपोर्ट प्रोग्राम पे चल रही है। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है जितना पोटेंशियल है उस एतबार से, अगर वो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ और उसी क्वालिटी पे जो हम क्वालिटी दे रहे हैं। मैं इस हवाले से भी बहरहाल आपसे डिफ़र करूँगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी, या जो हमारे करिकुलम की क्वालिटी, जो जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हो रही थी। तो हमारा करिकुलम सर इतना बुरा नहीं है, हम मतलब वी यूजुअली एज़ अ नेशन वी लुक डाउन अपॉन आवरसेल्व्स। मैं दिस इज़ वेरी च अनफॉर्च्यूनेट। चलें ठीक है। हाँ। मैं एक और सवाल आपसे इससे रिलेटेड ही है। आपके पास जो 8वीं 9वीं में बच्चा पढ़ता है 10वीं में, उसको अंदाज़ा है कि उसने जो ये नंबर-शंबर ले लिए हैं, बड़ा खुश है, मिठाइयाँ बँट रही हैं, वो किस मुसीबत में पड़ने वाला है आगे 4-5 साल के बाद? डू यू शो मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा करते हैं कि उसको मुस्तकबिल में आज की अपनी कुछ जगह थोड़ा आगे नज़र आए कि मैं आई एम ऑन टू समथिंग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़माने में कहा जाता था कि मैंने डॉक्टर बनना है बड़े होके। तो उसका क्या होता था कि उसको आज पता है कि मैंने डॉक्टर बनना है और उसको ये पता है कि उसके लिए मुझे मैट्रिक करना है। मैट्रिक करने के बाद मैंने बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना है और मैं डॉक्टर बन जाऊँगा और फिर मेरा ये। तो वो 8वीं में भी जब खुश होता था तो वो अपने एक स्टेप क्लोज़र समझता था डॉक्टरी के। आज हम सबको पता है कि उसको कोई नहीं पता लगना कि उसने जाना किधर है। हुँ। ये फैक्ट है। तो क्या स्कूल्स बच्चों को ये खौफ, ये रियलिटी चेक
का एहसास दिलाते हैं कि जल्दी शुरू कर दो, या आज भी वो कहते हैं वेरी गुड, 8वीं में आपके 80% नंबर आए, आप तो आइंस्टाइन बनेंगे आगे चल के, जो कि झूठ है, ऐसा नहीं होगा। सो इस एस्पेक्ट से आपके स्टूडेंट्स कहाँ खड़े होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं किप्स का आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों ने अपना एक स्टार्ट अर्ली स्किल्स के नाम से हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम हम ऑपरेट करते हैं। और वो है ये कि आपको यू हैव टू हैव सम एडिशनल स्किल अलोंग विद ठीक व्हाटएवर है। यू आर स्टडिंग। तो इट्स रियली हेल्पफुल। हमने ये अपने कॉलेज से शुरू किया, फिर हम स्कूल में भी इसको लेके आए। कॉलेज में जो बच्चे हमारे आई कॉम कर रहे थे, जो तो एफएससी वाले हैं, वो तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, यू अंडरस्टैंड। आई कॉम के बच्चों को हमने ई कॉमर्स के ऊपर स्मॉल लिटिल प्रोग्राम, इट वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ अ हिट एंड ट्रायल सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं होती, जैसे कि जी हमने एक बच्चों के लिए एक आइडिया आया तो बच्चों को ऑफर कर दो और बच्चे इसको देखें। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने इसको बड़ा अच्छा अडॉप्ट भी किया, इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। आई माई सेल्फ फ़ील कि जिस जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, आई वाज़ अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ ये काम शुरू किया। तो मेरा तो अपना बिलीव है, मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि आप अगर लाइफ़ में अर्ली स्टार्ट नहीं करते, अपना जो जो पंजाबी में कहते हैं आप मीटर डाउन नहीं करते तुसीं अपना, कि यू स्टार्ट वर्किंग True. प्रोफेशनली एज़ वेल, जबकि आप अभी एजुकेशन के उसमें गुज़र रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें अपने बच्चों को बिल्कुल अर्ली स्टार्ट कराना चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ों से रोशनास भी कराना चाहिए कि और क्या डायमेंशंस अवेलेबल। जैसे हम लोग अपने स्कूल में एक लीडर इन मी प्रोग्राम है, शायद आप लोग का के इल्म में हो कि स्टीफन आर कवी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल का ऑथर है, ये फ्रैंकलिन कवी इनका एक इंस्टीट्यूशन है। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग कि यार ये ग्लोबल हुँ, जो अवेयरनेस है बच्चे की कि हमारा बच्चा ग्लोबली कंपैटिबल कब बनेगा। तो मुझे लगता है कि उसने बहुत, बहुत हमारे बच्चों को बेसिक कम्युनिकेशन से लेके, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से शुरू होती हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, आपको स्टेज पे आना है, आपको ठीक। आपको फ़ियर ख़त्म हो, आप में वो कॉन्फिडेंस हो और फिर आप चीज़ों को एम्बार्क कर सकें, आप चीज़ों को पढ़ें, यू गो थ्रू द थिंग्स, यू रीड द थिंग्स और फिर वो आप में वो एनालिटिकल एबिलिटी जो मैं पहले कह रहा था कि वो आप में वो डेवलप होती है कि फिर आप डाटा को एक्चुअली प्रोसेस कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आता है, वो ये है कि मुझे लगता है कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो मैं उनको उनकी आँखें ऐसे नहीं फ़ील होता कि उनकी आँखें खुल गई हैं इस एस्पेक्ट को पहली दफ़ा सुना है उन्होंने। मुझे लगता है कि सबको सब कुछ ही पता होता है। मतलब आप उनसे कहें ना कि यार यही वजह जैसे आपने कहा हम थे। फिर मुझे लगता है कि मेबी प्रॉब्लम इज़ दैट हैविंग राइट टीचर्स। ठीक है ना? कि स्कूल एक आपको पता चल गया, लेकिन एक मैसिव स्केल पे आपने अगर जो है ना ये एक आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, तो गेम तो सारी ऑन होनी है क्लास के अंदर। टीचर ने जो मैजिक करना है, सारा काम उसी का है। टीचर्स ट्रेनिंग इस तरह का किसी ने आज तक क्यों नहीं अभी तक स्टार्ट किया कि भाई मेरा काम है, मेरा एक इदारा है, एजुकेशनल इदारा है, इसका काम है टीचर्स को ट्रेन करना ताकि वो स्कूलों में जाके सही तरह पढ़ा सके और उनके विजन्स के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट कर सके। ये क्यों है कि भेड़ चाल है, स्कूल खोलना है, एकेडमी खोलनी है, स्कूल खोलना है, एकेडमी खोलनी है और फिर इधर-उधर से लोगों को बीए वालों बीएससी वालों को या एमएससी वालों को या एमएड वालों को उनको पकड़ के हायर करना है और बस शुरू हो जाओ। हुँ, हुँ। तो मतलब ये एक मतलब टीचर का रोल आप खुद कैसे टीचर्स को हायर करते हैं या टीचर्स के बारे में ये क्वालिटी जो अगर वो फेल करेंगे तो आपका स्कूल मतलब वो अचीव नहीं कर सकेगा विजन। और इन जनरल आपके ख्याल से ये इस तरह क्यों नहीं हमारे सामने इनिशिएटिव्स आते? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बात शुरू में भी की थी। एल्डर्स की एजुकेशन फॉर एग्जांपल, अब एक बच्चा नहीं पढ़ा, वो अपने किसी खाते में लग गया है, तो अब उसने जाहिल ही मरना है। मतलब उसने अब कुछ नहीं पढ़ना और एज़ अ रिज़ल्ट वो बुरा पेरेंट बनेगा, वो बच्चों को नहीं वो कोई इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स नहीं है। मैंने आपको ज़िक्र किया था किड्ज़ेनिया एक मैंने देखा, मुझे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उन्होंने छोटे-छोटे वो बनाए होते हैं कि जी आपने गाड़ी का लाइसेंस कैसे बनाना है, एयरपोर्ट पे कैसे जाना है वगैरह-वगैरह। तो 70-80 एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बच्चा एक्सपीरियंस करता है 15-15 मिनट के अंदर उसको बड़ा कुछ समझ में आ जाता है। हमारे पास एजुकेशन का जो तसव्वुर है उसके अंदर कुछ ये स्कूल ही क्यों खुलते हैं और अकेडमियाँ ही क्यों खुलती हैं और ट्यूशनें ही क्यों पढ़ाई जाती हैं, कुछ और क्यों नहीं होता? हुँ, हुँ। आई थिंक पीपल आर टू बिज़ी मेकिंग मनी आउट ऑफ एजुकेशन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व कि जो एक्चुअल मसला है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, यार हम ये कर रहे हैं नया काम। हुँ, हुँ। देखिए ये जो एक कमर्शियलिज़्म ओवर कमर्शियलिज़्म इज़ बैड, लेकिन कमर्शियलिज़्म इटसेल्फ इज़ अ बिग इंसेंटिव। आई एम सॉरी टू से कि अगर आप जो बात कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टर माइंडसेट भी अगर हम इसको मान लें कि ठीक है लोग पैसे बनाने के लिए ही एजुकेशनल इदारे खोल रहे हैं,
तो आपको पता है एक ज़माने में हम बात किया करते थे कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं इनकी क्वालिटी इतनी डाउन हो गई है कि प्राइवेट इदारों की ज़रूरत है। ठीक है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब क्वालिटी का इशू ही नहीं रहा, अब इशू क्वांटिटी का हो गया। हम्म। गवर्नमेंट इदारों की तादाद जो है इट कैन नेवर सफाइस द एक्चुअल नीड ऑफ द ठीक है। एजुकेशन ठीक है। रिक्वायर्ड। तो प्राइवेट इदारों की तो बेहद ज़रूरत है। तो मैं ये एक पहले तो एक सैडिस्ट अप्रोच से ज़रा निकालना चाहूँगा सब लोगों को कि जो लोग ये समझते हैं कि जी प्राइवेट इदारे जो हैं वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं। अगर वो पैसा बना भी रहे हैं, इन केस मैंने जैसे कहा कि बहुत सही है। सारे मैं अपने इर्द-गिर्द के इदारों को जानता हूँ कि वो बड़ी मुश्किल से इसको मैनेज करते हैं। मतलब एक एक अगर वो कंपेयर करें मतलब बहुत सारे लोग हैं वो मुझे कहते हैं यार ए ते रियल एस्टेट च ते इन्ने परसेंट हैगा। हमने फ्रेंचाइज़ शुरू किया तो पीपल कंपेयर इट एज़ एन इन्वेस्टर कि यार ये एजुकेशनल इदारे में तो कोई पैसा ही नहीं है इस हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट है देखें इसमें इट्स मोर अबाउट जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाली आपने बात की इसमें भी बहुत कम काम हुआ है लेकिन काम हुआ ज़रूर है। मैं आपको वो जो रे ऑफ होप की बात बताऊँ कि एक बहुत बड़ा इदारा है, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन वो ये कि बहुत ज़्यादा फ़ीसें भी वो चार्ज करते हैं। मुझे उनका जो टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनका ट्रेनिंग का बहुत इम्प्रेसिव प्रोग्राम होता है। दे स्पेंड हेवीली ऑन इट। ठीक है। वो अपने लोगों को बाहर भेजते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, बाहर से स्पीकर्स बुलाते हैं और बड़ी अच्छे लेवल की प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग वो रन करते हैं। तो मैं बाकी सब चीज़ों को उनकी एप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ कि यार लोगों का फ़ोकस है। गवर्नमेंट ने भी आपको पता है गवर्नमेंट के ऐसे इदारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट ने कायद के नाम से गवर्नमेंट ने इस तरह से डिफरेंट इदारे बना रखे हैं जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। लेकिन वो उनके मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है वो जो आप बात कर रहे हैं। येस इट ये ऐसे इनिशिएटिव्स को आप एप्रिशिएट करें और ऐसे इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा इनको तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग अगर एज़ लॉन्ग एज़ किप्स इज़ कंसर्न्ड तो मुझे लगता है कि हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा यूज़ किया है। हम्म। वो जो ट्रेनिंग के हवाले से आपको पता है कि जो वर्चुअल एजुकेशन का जो एक वो मुझे लगता है जो सबसे पहला बेनिफिशियरी है वो टीचर खुद है। हम्म। बिकॉज़ टीचर इस लेवल के ऊपर है कि उसको अगर आप एक रिकॉर्डेड कंटेंट भी दे दें और उसके पास रीडिंग के अंदर एक फ़ोकस कंटेंट मौजूद हो, तो टीचर वो शख्स है जो कि उसका प्रोफ़ेशनल वो भी है, उसकी ब्रेड एंड बटर है इसमें, तो वो एफ़र्ट करके पढ़ लेगा। बच्चों के लिए शायद ये इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है कि वो घर पे बैठ के अपनी चॉइस से लॉगिन करके और उसको वो पढ़ रहे हों। तो मुझे लगता है कि हमने जो टीचर्स ट्रेनिंग के इस तरह के मॉड्यूल्स जो वर्चुअली जो हमने डेवलप किए, तो हमारे तमाम कैंपसेज़ में उसको हमने मैंडेटरी किया कि वो टीचर उससे गो थ्रू करता है। उसमें कुछ रीडिंग्स हैं, उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें कुछ क्विज़ेज़ हैं, सो दैट कि उससे वो लोग बेनिफिट करें। जो अल्टीमेटली हमारा बच्चा जो है उससे टीचर्स की टिपिकली व्हाट यू लुक फॉर कि टीचर में अब मतलब आपकी जो टीचर्स की हायरिंग है उसका बिगेस्ट सोर्स क्या होता है? सो लेट्स से हम प्रोफेशनल्स हैं, हमने फास्ट से पढ़ा, हम तो आगे अपना काम शुरू कर देंगे, नौकरियां करेंगे। तो आपके जो टीचर्स हैं वो कौन लोग होते हैं, मतलब जिन्होंने आप जिन्होंने ये विजन अचीव करना है, मतलब उनकी कोई क्या रिक्वायरमेंट्स आप देखते हैं टिपिकली? देखें हम लोग जब आप भी हमारे पास पढ़ते थे इफ़ यू रिमेंबर तो एट दैट टाइम भी हमारा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो कि बिल्कुल बिगिनिंग थी तो क्वालिफ़िकेशन हम उस ज़माने में भी कहते थे कि यार ये अगर आप पीएचडी हैं तो ये कोई मयार नहीं है कि आप बेस्ट टीचर हैं। हम्म। बाज़ औक़ात एक एफएससी क्वालिफ़ाइड बच्चा जो है वो अच्छा टीच कर रहा होता है बिकॉज़ ही हैज़ जस्ट गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है। उसने एग्ज़ैक्टली वही कोर्स पढ़ के उसमें से मेरिट बनाया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन। मुझे लगता है कि जो एक टीचर है वो अब मेयरली उसका इम्पार्टिंग नॉलेज इज़ नॉट टीचिंग। ठीक है। टीचिंग में यू नीड टू इंस्पायर योर तो स्टूडेंट्स। कैसे देखते हैं आप? तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अब ये एक मयार मैं इसको ये नहीं कह हाँ। सकता कि अब आप इसको कहें कि एफएससी क्वालिफाइड टीचर्स रखना नहीं, शुरू ठीक है, कर ठीक दें। है, आई तो अंडरस्टैंड। हमने इसको बड़ा ओपन किया हुआ है। मैं बड़े दुखे हुए दिल से ये बात वैसे कह रहा हूँ मतलब आई एम नॉट हैप्पी कि कितने डॉक्टर्स हैं जो जिनको राइट प्लेसमेंट नहीं मिली हम्म। और वो अपना प्रोफेशन छोड़ के जो है वो किप्स में टीचिंग कर रहे हैं। ठीक कितने है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कितने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। तो मैं दुखे हुए दिल से ये बात कह रहा हूँ लेकिन हमने बहरहाल अपने तौर पे एक कंट्रीब्यूशन किया है कि यार ये लोग बहरहाल अगर इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन ली है और इतनी ज़िंदगी में अरकरेज़ी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी और उनका वो जो तो तो इंस्पिरेशन है जो अनलिमिटेड डॉक्टर है। मिसाल मिसाल के लिए जॉब ना मिलने की वजह से किप्स में पढ़ा रहा है किसी फ्यूचर के डॉक्टर को, वो जो फ्यूचर का डॉक्टर है वो परेशान नहीं होता, डिमोटिवेट नहीं होता कि यार मुझे भी किप्स में जॉब मिलनी है इसके बाद?
देखिए, इसमें ना चूँकि वो मैंने आपको अर्ज़ किया कि 2 बातें हैं। एक प्रोफ़ेशनली जो इंस्पिरेशन होती है एक स्टूडेंट में कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे। दूसरा अल्टीमेटली दे वांट टू मेक मनी। हुँ, आप अच्छा या बुरा आप जो भी इसको कहें, लेकिन दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ द रियलिटी। और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि टीचर्स की कंपनसेशन मेथड चूँकि अच्छी है। ठीक है, तो उनका लाइफ़स्टाइल एक मुनासिब लाइफ़स्टाइल होता है कि वो गाड़ी पे आ रहा है, अच्छी ड्रेसिंग के साथ आ रहा है और सारी चीज़ें हैं। तो लोग उसको अपने रोल मॉडल के तौर पे भी देखते हैं और मैंने जैसे कहा कि वो ये नहीं है कि वो एक नाकामी नहीं है, वो एक स्टिग्मा नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ-साथ अपना एफसीपीएस परस्यू कर रहे हैं। दे हैवंट लेफ्ट देयर प्रोफेशन फॉर गुड के जी वो कुछ भी नहीं उन्होंने करना। लेकिन वो पैरेलल साथ-साथ ये काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल वो इंस्पिरेशन अच्छा, अपनी अब जगह। थोड़ा-सा मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, एजुकेशनल डिवाइड। जैसे पाकिस्तान में 3 एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर बात होती है कि एक दीनी तालीम मदरसा सिस्टम है, एक पब्लिक स्कूल्स हैं और एक प्राइवेट स्कूल्स हैं। और आई थिंक प्राइवेट में भी 2 आराम से कर सकते हैं आप, एक एक हल्के प्राइवेट और एक आला प्राइवेट। तो हाउ डू यू सी दिस डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पाकिस्तानी एजुकेशन? ठीक है ना? एक तो आपके क्या पर्सनल राय क्या है, ये ओके है या ये गलत है? और अगर गलत है, तो इसका हल क्या है? और किप्स अगर इसको गलत समझता है, तो किप्स ने उस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए होलिस्टिक एजुकेशनल सिस्टम पर्सपेक्टिव से क्या इनिशिएटिव लिए? देखिए, इसमें जब आप तालीमी दरसगाहों की बात करते हैं और उसमें आप दीनी दरसगाहों को अलग से करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज़ेशन लेवल के ऊपर हैं। हुँ, हुँ। जैसे मतलब आप आलिम का कोर्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो एक इतनी स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड है कि उसको तो मेस करना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल जिस ठीक। तरह से आप कुछ हाँ, लोग ये हैं, सैडल तो डिबेट। वो बिल्कुल अपनी जगह पे होना चाहिए। ठीक है। As long as the basic religious education is concerned, yes, I think that is a part of the education. जैसे लेकिन मैंने एजुकेशन को डिफाइन करते हुए कहा कि अगर आपको आपके अपने रब के साथ आपका जो रिश्ता है और जो कनेक्शन है, अगर इसी का आपको पता नहीं लगा, तो ये बेसिक एजुकेशन से ही बाहर की तो मेरे नज़ इस्लामियात से आप इसको अचीव करते हैं, कुछ और भी है? नहीं, आई थिंक इसमें देयर इज़ मोर टू इट। इसमें मोरालिटी है, सब्जेक्ट है। वो एक पूरा आप उसको और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी ये 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल की बात की, तो मुझे उसमें जो 7 हैबिट्स में से एक मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे, और वो है कि टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। हुँ, 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 हुँ। अब मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं अपने बच्चों को ये हैबिट पढ़ा रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ, तो मैं तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ इस्लाम के साथ कि यार देखो, इस्लाम की पूरी फ़िलॉसफ़ी एग्ज़ैक्टली ये है, टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। अगर आखिरत मेरे ये तो पेश नज़र नहीं बिल्कुल है, सही है। किसी भी काम में, मेरे रोज़मर्रा के कामों में आखिरत मेरे पेश नज़र नहीं है, तो मैं एक अच्छा मुसलमान तो क्या, मैं अच्छा इंसान ही नहीं हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो चीज़ है जिसको हमें इस तरह डिवाइड करना मुनासिब नहीं होगा। मतलब पहला सवाल का जवाब तो आपका यूँ मिल गया आपको कि मैं इस डिवाइड के हाँ, मतलब ये हवाले से ऐसा मैं मुझे लगा कि समझता हूँ कि यार डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप बेसिक एजुकेशन या आपने जो दीनी तालीम है वो सिर्फ़ आपने दीनियात या इस्लामियात में से ही देनी है। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। आपके पास आप यू नीड टू ट्रेन योर टीचर्स कि वो आपके बच्चों को जब इंस्पायर कर रहे होते हैं ना सर, तो जी। आप फिर कोई एक बात भी अगर मॉरल लेसन बच्चे को देते हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी बन तो जाती है। आपका मतलब है कि एजुकेशन एज़ अ सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना क्रक्स उसका जो है, मतलब वो अगर आपके सिस्टम का पार्ट हो तो बच्चा इस्लामिक हो सक मुसलमान भी अच्छा बनेगा और साथ-साथ वो जो है ना दुनियावी तालीम जिसको आप स्किल्स और इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड वाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ का अलग करना दोनों को। रियाज़ी मतलब ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इस्लामिक बन जाती है लेकिन 2 जमा 2 लिखा हुआ उसके अंदर। तो आपके पास मैं कह रहा हूँ कि जो होलिस्टिक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से इदारे क्या करते हैं? यानी कि आप इस्लामियात पढ़ाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल या आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो कि जनरल तहज़ीब की बातें हैं, उनको आप इस्लाम से इंस्पायर होके शायद पढ़ाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट लेट्स से नोइंग द प्रॉफिट सीरत पढ़ना, कुरान का तर्जुमा पढ़ना, ठीक है ना? ये जो चीज़ें हैं वो आप वो करिकुलम में इस्लामियात ये कहाँ से आई हुई है? कुरान का लफ्ज़ लेट्स से क्यों नहीं आया हुआ? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वैसे थोड़ा-सा यू आर नॉट वेल कनेक्टेड अच्छा। अप टिल नाउ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अब तर्जुमतुल कुरान के नाम से एक प्रॉपर ये सिंगल नेशनल के उसके बाद हुआ है। जी, जी, जी। तो जी, वो तो हो गया, ये सब्जेक्ट मौजूद है और ठीक वो बात। तर्जुमतुल कुरान में एक पूरा सिलेबस है जिसको करना है। लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे लगता है जो किप्स कॉलेज में हमारा एक कॉन्सेप्ट है थॉट ऑफ द डे। अच्छा, थॉट ऑफ द डे से हम शुरू करते हैं। हमारी जो क्लास टीचर है, वो पहले 15 मिनट जो हमारी एक जिसको आप क्लास असेंबली सॉर्ट ऑफ अ थिंग कह अच्छा। सकते हैं।
उसमें कोई अच्छी बात मतलब उसको आप अगर आप बाउंड कर देंगे ना टू बी ऑनेस्ट अगर आप ये इसको लेबल कर देंगे कि मैं यार तुम्हें इस्लामिक बात बताने लगा हूँ और तुम बाकायदा विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट तुम एक कैप पहन लो और अब सिर्फ तुमने उसके ऊपर सही है। फोकस करना है। उससे हट के मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की बातों में जैसे मैंने ये इसमें से निकाला और ये मेरे इट वाज़ अ रैंडम थॉट और जैसे मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि यार ये टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड तो एग्ज़ैक्टली ये वाली बिल्कुल बात सही है। नहीं है और वहाँ से आप जब पीछे लेके आते हैं कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी काम शुरू करना है तो जो उसका एंड रिज़ल्ट होगा अगर वो मेरे पेश नज़र होगा और मैं अगर मेरी मंज़िल पे नज़र होगी तो मैं पूरा अपना मेरा सफ़र ही अच्छा गुज़र जाएगा। ये सही। बच्चों को हम जनरल मोटिवेशन भी देते हैं, प्रोफ़ेशनल एजुकेशन के लिए भी कि यार तुम्हें अगर नज़र आ रहा है ये एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरे हाथ में कम से कम ये वाला एक हुनर आ जाएगा, ये स्किल आ जाएगी, ये डिग्री आ जाएगी, तो वो तुम्हारी मोटिवेशन है। तो दैट इज़ टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपकी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, ये ज़्यादा काम करेंगे इन बच्चों के ऊपर। ठीक है। और चूँकि हम बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप अगर आप इस डिवाइड के साथ कंटिन्यू करेंगे ना, तो फिर आप उससे बिल्कुल ऐसे ही लोग डेवलप करेंगे अनफॉर्चुनेटली जो कि ग्लोबली कंपैटिबल नहीं होंगे। जो मैंने शुरू में कहा, वो जो ग्लोबली कंपैटिबल होना है, वो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस एरा के अंदर से सर्वाइव नहीं कर सकते कि अगर आप ये कहें कि जी बस मैंने पाकिस्तान के अंदर रहना है और पाकिस्तान के हिसाब से मैंने अपने आप को तैयार किया या अपने बच्चों को हम तैयार करें, तो हम बहुत तेज़ी से इन्वेड हो जाएँगे। बहुत जल्दी हम मतलब विल बी इन्वेडेड बाय द टेक्नोलॉजी आई मस्ट से कि आप देखें ना जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो ओवरऑल तो हमें वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो एक मॉडर्न एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं और इसका एक ब्लेंड हमें लाना पड़ेगा और इसकी कंपैटिबिलिटी सर बड़ी आसान है। मतलब हम व्हाई डोंट वी यूज़ एआई हम उसको ट्रेन क्यों नहीं करते? हम अपना क्यों एक जीपीटी मैं खुद से ट्रेन करता हूँ या आप लोग हैं मतलब आपके लिए मेरा सही। एक रिक्वेस्ट है कि यार आपके पास एक ज़बरदस्त ब्लेंड है। आप आईटी ग्रेजुएट भी हो माशाल्लाह आपने दीनी तालीम भी हासिल की है। तो हम मिलके कुछ ऐसा काम श्योर। करेंगे यार हम एक पूरा एआई क मैं तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला और अच्छा मिलकर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक मुझे बताइएगा कि 2 सवाल और करने हैं बस आपसे। एक सवाल ये है कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के आपने टच कर दिया आईटी को। आई नो कि किड्स इज़ एक्चुअली गोइंग नाउ ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं आप लोग। अ, थोड़ा डिफाइन कीजिएगा कि हाउ इट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एजुकेशन और आपको मोटिवेशन क्यों मिली वो तो ऑब्वियस है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन क्या है? उसके लिए आपने मतलब टीचर्स की क्या ज़िम्मेदारी होगी और बच्चों को आप मोटिवेट कैसे करेंगे? वो पढ़ेंगे कैसे? इधर-उधर देखने लग जाएँगे। तो आप इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे? कुछ आपने इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी, श्योर। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह किप्स इज़ अमंग अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो कि कोविड से पहले इस पे काम कर रहे थे। ठीक मतलब है। आम तासुर यही है, जैसे आपने भी सवाल किया, तो मुझे इससे लगा कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि शायद हम मतलब कोविड में बहुत सारे लोगों ने वर्चुअल एजुकेशन शुरू की। वी स्टार्टेड इट वे वे बैक इन 2017 एंड दिस इज़ समथिंग मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि किप्स बहुत कमाल है या ये मैं ये इस बात से मैं इंस्पिरेशन अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को ये देना चाहता हूँ कि थिंक बिग इज़ द की। Think ahead is the key. ठीक है। You need to be 10 years ahead of time. That's how you can actually be compatible with the upcoming trends. तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें एडवांटेज हुआ कि हमें कोविड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी फ्रैंकली। मतलब हमारे बच्चे जो है ठीक कि हो वो गया। अच्छा, रहे, अच्छा। हमारे बच्चे चूँकि ऑलरेडी थोड़े यूज्ड टू थे जो हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चे थे, हमारे टीचर्स भी ये काम कर चुके थे, तो वी हैड द रिकॉर्डेड कंटेंट, वी हैड द गैजेट्स अवेलेबल, हमारे टीचर्स ट्रेन्ड थे कि लाइव आपने सेशन कैसे करना है एंड ऑल दैट। तो आई थिंक दे डिड वेरी वेल बिकॉज़ ओके, ऑफ दैट अर्ली मूव। ठीक है। जो अभी एजुकेशन के फ्यूचर के हवाले से सर्टनली जितनी तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं एआई इज़ गोना टेक ओवर। एआई में भी हमने बल्कि किप्स का एक ऑलरेडी एक छोटा-सा वो हमने बना दिया है, किप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट। तो हमने उसको काया के नाम से हमने उसका वो किया है, अब आजकल उसको ट्रेन कर रहे हैं और उसके ऊपर ये है कि वो आपके बहुत सारे जो एफएक्यूज़ हैं, वो तो आपको वैसे ही आंसर हो जाते हैं। तो आप देखें कि आपका कितने शॉर्ट टाइम में जैसे अब हमारी जो किप्स वर्चुअल के ऊपर या किप्स एलएमएस के ऊपर जितने भी वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, उनमें यूट्यूब की तरह 1.5x और 2x की ऑप्शन अवेलेबल है। तो बिल्कुल। अगर आप देखेंगे बच्चा रिवाइज़ कर रहा है, तो कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, या कितनी बड़ी कन्वीनियंस है कि आपने 2x के ऊपर उसको चलाया और आपका पूरा बिल्कुल जो सही। टॉपिक है वो रिवाइज़ बिल्कुल हो सही। गया। तो यू डोंट नीड टू वर्क दैट हार्ड कि बिल्कुल नए सही। सिरे से आपको सारा काम करे होंगे। तो एजुकेशन का फ्यूचर सर्टनली वर्चुअल के बगैर इसको विजुलाइज़ करना मुश्किल। इज़ इम्पॉसिबल और टीचर्स और ये लोग अब अच्छा इस पे ट्रेन हो रहे हैं। आई एम हैप्पी कि लोग हमारे यहाँ एटलीस्ट मोबाइल
के साथ दोस्ती होने की वजह से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होने की वजह से हमारी नेशन में कम से कम इस चीज़ की अवेयरनेस है। दे एक्चुअली कैन यूज़ द गैजेट्स, और मतलब जैसे अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, तो प्रॉम्प्ट मैंने देखा है लोगों ने प्रॉम्प्ट बनाने सीख लिए हैं। सही इन द बिगिनिंग ये इट तो वाज अ सही है। चैलेंज, हाँ हाँ वो लोगों को पूछना ही नहीं आता था सवाल। तो मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ, मतलब मेरी मेटा से गुफ्तगू चलती रहती है, चैट जीपीटी को मैं सवाल पूछता हूँ, तो पहली दफ़ा सवाल पूछता हूँ तो वो डिफरेंट जवाब देता है, फिर मैं दूसरी दफ़ा सवाल पूछता हूँ वो डिफरेंट सही जवाब देता है। देता है। तो वो अब क्या है कि ये आदत पड़ी। वो चीज़ें मुझे लगता है कि इससे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट नहीं, नॉलेज उसमें उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें आप एज़ अ सिस्टम, एज़ अ स्कूल, यानी एज़ अ इदारा जो है ना, आप अब जा रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, ठीक है? तो अब आम तौर पे लोग रिकॉर्ड कराते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, वायरल होना होगा हो जाएगा, कुछ सीखने का सीख लेगा। आपका तो सीन डिफरेंट है, आपने तो उसको पढ़ाना है, असेस करना है और सब कुछ करना है। तो वो आपका स्टूडेंट है जैसे पढ़ने वाला, मतलब वॉलंटियर नहीं है। मतलब ये नहीं कि कोर्स, जैसे कोर्सेरा वेबसाइट है, उसपे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, जिसने देखना है देख ले, जो लर्नर है वो सीखना चाहता है सीख ले, नहीं सीखना चाहता ना सीखे। आपका शायद ऐसा नहीं है, आपका तो स्टूडेंट होगा वो किप्स का। जी, जी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि टीचर्स को आपने क्या समझाया है, या टीचर की क्या रेसिपी है कि भाई तुमने ये नहीं समझना कि सामने बैठे हुए हैं, तुमने अब ऐसे नहीं पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, जो भी। हुँ। और स्टूडेंट के एंड पे आप क्या कर रहे हैं? मतलब उसको कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ? वो तो दूर बैठा हुआ है बहुत ना। सो हाउ आर यू एनविजनिंग द एक्सपीरियंस? लाइक ये मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा-सा, अगर आप रोशनी डालना चाहें। यस, एग्ज़ैक्टली। देखें, इसमें जो हमारा किप्स वर्चुअल का पूरा एक कैंपस है, और वो कैंपस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा कोई और कैंपस है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, सिर्फ़ फ़र्क ये है कि हमारा टीचर क्लासरूम के अंदर अकेला होता है और उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। जिस पे उसके तमाम स्टूडेंट्स जो नज़र हैं आ रहे हैं वो उसको। उसको नज़र आ रहे हैं, और दे कैन एक्चुअली, वो टू वे अच्छा, अच्छा, कम्युनिकेशन है, अच्छा, दे अच्छा। कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड तो आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बिल्ड यस, किया है। दैट्स व्हाई कि वो हमारा पूरा जो किप्स ऑनलाइन स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है, इट्स 100% और लाइव क्लासेस। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वो जो एक लेबल होता है ना, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो जो मैंने आपको 2x और वो जी, बताया, वो आपके पास एक एडिशनल ठीक है। ऑगमेंट करने के आर्काइव लिए, भी है आपके ठीक है। पास, ठीक है। लेकिन जो आपका जो लाइव क्लासेस हैं, चूँकि वो अपने उसी स्केड्यूल के साथ होती हैं, जितने आवर्स आपने किप्स के कैंपस में आके पढ़ना है, एग्ज़ैक्टली वो तो हमारा उसमें ठीक हो, स्लोगन ही ये है कि वी वांट टू रिप्लेस योर क्लासरूम एक्सपीरियंस थ्रू द वर्चुअल एजुकेशन, रादर इट वी विल एक्सीड दैट। ठीक है। एक्सीड कैसे करेंगे ये वाली चीज़ें, जो कि आपके पास वहाँ अवेलेबल नहीं थी, आपने आने-जाने का टाइम आपका बच गया, आपको जो सिक्योरिटी चैलेंजेज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। वो जो है ना, मतलब आप यू थिंक एंड इट्स डन। बिल्कुल सही है। मतलब आपके पास इतनी हम कोई भी नया आइडिया सोचते हैं कि यार ये कर सकते हैं, तो आईटी में मेरा ख़्याल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ। आप चीज़ सोचें, उसको थोड़ा-सा उस पे आप आर-एन-डी करते हैं, तो आपको उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल और जाता है। आप इसको ऐसे देखते हैं कि ये आपका फ़ोकस बढ़ता जाएगा, और या दोनों पैरेलल में चलेंगे? यानी कि डू यू थिंक ये ट्रांज़िशन हो जाएगी 5 साल बाद और ज़्यादा वर्चुअल स्कूल ऊपर चला जाएगा, या आपका ख़्याल है आहिस्ता-आहिस्ता I बस? think it's gonna take time here in Pakistan, especially in the school education, because when it comes to the kids, smaller kids, उनके केस में उनको वो एक जो सेंस ऑफ टच, और एक वो जो एक आवा होता है कि प्री स्कूल में जिस तरह से बिल्कुल, फीमेल टीचर्स होती हैं, और वो जिस अंदाज से बच्चे को बिल्कुल, ग्रूम कर वो रही होती ज़रूरी हैं, है, वो ज़रूरी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, वो शायद वर्चुअली उस लेवल के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उन चीज़ों को रिप्लेस करेंगी एजुकेशनल गेम्स, उनको रिप्लेस करेंगे एजुकेशनल राइम्स, उनको रिप्लेस करेंगे अ लॉट ऑफ चैनल्स, जो कि देखें ना, बच्चे अब कितने बच्चा पैदा होता है और मोबाइल का टच वो सही है, यूज़ कर रहा होता है। सही है। तो उस एतबार से मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटली तो इसने सर स्विच करना है, या लेकिन इट्स गोना टेक मोर टाइम हियर इन पाकिस्तान, बिकॉज़ यहाँ अभी गैजेट्स के और टेक्नोलॉजी के 4G के अदर चैलेंजेस भी मौजूद हैं, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जो एक ऑन कैंपस एजुकेशन का अपना एक ऑरा बिल्कुल। है, उसकी जो एक रिक्वायरमेंट है, वो अपनी जगह मेंटेन करेगी। सर आखिरी सवाल, मैंने आपको बड़े बाउंसर मारे हैं, ठीक है? लेकिन आप, मुझे लगता है कुछ वेल लेफ्ट करते रहे हैं, कुछ पे आपने 1-2 चौके भी मार दिए। लेकिन कोई मसला है एजुकेशन सिस्टम में जो आपके ख़्याल से, जिस पे आपको दुःख होता है कि यार ये क्या मसला है? जो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, या आपको लग रहा है कि यार बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं जा रहे, क्या करें? सर्टेनली देखें, इस इससे तो देयर इज़ नो वो बताएँ ना 1-2 कोई कोई कौन-सा? डिनायल पॉसिबल ही नहीं है सर। कि देखिए, यानी कि अगर वो सवाल मैं पूछता तो आप कहते यार कोई जवाब नहीं है, वो क्या सवाल है? फिर आपने सबका जवाब दे दिया। नहीं, देखें, इसमें ये बात, पहली बात तो ये है कि येस, इफ़ यू नीड अ गुड ट्रीटमेंट, यू विल हैव टू एडमिट के कोई फ़ॉल्ट है और कोई डिज़ीज़ है।
तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं सर एजुकेशन में। देयर आर ह्यूज चैलेंजेस, क्योंकि एजुकेशन को पूरे सिस्टम को अगर आपने समझना है तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने ना कोई कोई बहुत मुनज़्ज़म एफर्ट अब तक कर नहीं पाए। अगर आप इसके पिलर्स की बात करें ना सर, तो इसमें करिकुलम, टीचिंग मेथोडोलॉजी, एग्जामिनेशन सिस्टम, द एजुकेटर हिमसेल्फ, द टीचर एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर इसके 5 पिलर्स की आप बात करें ना, तो हमारी पॉलिसी मेकर्स या हमारे जो लोग इसके ऊपर बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी इन 5 चीज़ों को एक मैट्रिक्स में प्लेस करके कभी सोचा ही नहीं है। सही है। इफ़ वी कीप ऑन चेंजिंग कि मैं एजुकेशन सिस्टम में मैंने कोई चीज़ बाहर से अच्छी देखी और मैं उसको ले आऊँ, अगर वो चीज़ अलाइन्ड नहीं है बिल्कुल सही। विद योर करिकुलम, तो यू बैलेंस वोंट खराब हो जाए। रीप दोज़ रिजल्ट्स। तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत बड़ा गैप है कि अगर हमें इस लेवल की पॉलिसी मेकिंग अब बेहद और अशद ज़रूरी है। एंड आई एम हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे हाँ। और हम अल्लाह करे कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। विज़न, डायरेक्शन और वो चीज़ें, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि एग्ज़ीक्यूशन फिर कैसे ठीक होगी जब उसके ख़मीर के अंदर ही एक वीकनेस है या उसके अंदर एक कन्फ्यूजन है, तो वो लिमिटेशन फिर आगे भी नज़र आएगी हर जगह पे। देखिए ना, जैसा मतलब कोई चीज़ जो है वो जो उसकी एक कॉस्मेटिक इम्पैक्ट्स है ना सर, उससे हमें ऊपर आना पड़ेगा। जैसे विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, आप चूँकि आपके सवाल में ये बिल्ट इन ये चीज़ थी कि आप चाहते थे कि यार इस्लामियात की बजाय कुरान आ जाए ना सब्जेक्ट के नेम के तौर पे, तो आप मेरे सवाल को सुन के बड़े खुश हो गए। लेकिन वो विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स जस्ट कॉस्मेटिक। आई नो कि बच्चा इसको किस तरह से इस तर्जुमे को रट्टा लगा के काम कर रहा है और उसको कुरान से वो ताज़ीम, वो कनेक्शन जो कि वो नहीं हम हो रहा। चाहते हैं, वो हम डेवलप नहीं कर पाए। तो स्पिरिट उस वक़्त आएगी जब आप करिकुलम में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप अपने उस टीचर को उसके साथ अलाइन करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अलाइन करके और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को। हुँ, देखिए ना, वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कुछ और असेस कर रहा है, उसके पैरामीटर्स ही कुछ और हैं। तो हुँ, आपकी असेसमेंट टूल्स तो बाज़ औक़ात बच्चा अगर थोड़ा-सा इंटेलिजेंट है ना, तो क्रैक सर कर जाता है। वो रैंडम ही उसको मतलब क्रैक कर लेता है। और आप सही। जैसे तो माशाल्लाह, आई हैव सीन यू हाँ, वर्किंग माशाल्लाह वंडर्स दैट वे। तो इससे कोई डिनायल पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर मैं ये कहूँगा तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैं अपनी स्किन सेव करने के लिए कि ठीक मैं है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ जी कि मेरे इदारे में सब कुछ ठीक हो रहा है और देयर इज़ नो सही है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम रोज़ाना यही काम कर रहे होते हैं। मतलब बिल्कुल अब सही। जब हमने ग्रो कर लिया, जब हम पढ़ाते थे, हम पढ़ाने का काम करते थे। अब तो एग्ज़ैक्टली हम काम ही ये करते हैं, हम अपने सिस्टम की जुएँ निकाल रहे होते हैं रोज़ाना बैठ के कि यार कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करनी है। तो जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई अगर हम एज़ अ नेशन, एज़ अ कंट्री, एज़ गवर्नमेंट, एज़ एजुकेटर्स हम लोग अगर इनको करेंगे और इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस्ड एफ़र्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मतलब मुझे लेकिन होप है सर, मुझे बहुत आई एम पॉज़िटिव कि इंशाल्लाह हम इस पे काम कर लेंगे, क्योंकि ये जो वर्चुअल का जो हमने इसको बहुत थोड़ा-सा हमने टच किया आज की गुफ्तगू में, इट्स गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंशाल्लाह। रेवोल्यूशन, We can क्योंकि we can have a separate sitting just when you have launched it. After a month or two, would love to discuss it a bit more. बस इसमें एक बात मैं ऐड जी। करूँगा कि बाज़ औक़ात जब आप कुछ एक अच्छा काम शुरू करते हैं ना सर, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके डायरेक्ट स्टूडेंट्स आपके बेनिफिशियरी होते हैं। सही है। आप यू एक्चुअली फोर्स द मार्केट टू फॉलो यू, एग्ज़ाम्पल फॉर फॉलो दोज़ ट्रेंड्स। तो मुझे इस लिहाज़ से मुझे ज़्यादा होप्स हैं कि अब लोग बड़े इंटेलिजेंट आपकी तरह भी एजुकेशन पे सोच रहे हैं, और चूँकि थोड़ा एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी ना सर वर्चुअल जी, की जी, वजह से, जी। तो वर्चुअल में जब एक अच्छा काम हो रहा होगा ना सर, तो बच्चा एक चीज़ जब उसने यूट्यूब में कंटेंट देखा है या किप्स के किसी अच्छे एचओडी का एक लेक्चर उसने किसी जगह पे देख लिया है, तो वो अपने टीचर को फोर्स करेगा, यार ये इतना डिफरेंस क्यों है तुम्हारी टीचिंग में? हाँ, वो तुम तो इतना क्यों ऑब्वियस नहीं है। पढ़ाते? आप मुझे ये क्यों नहीं कराते? तो मुझे लगता है कि वो फोर्स करेगा ओवरऑल क्वालिटी को यू नो एनहांस करने के ऊपर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जनाब। अच्छा जी, माज़रत अगर मैंने कोई ज़्यादा सख्त सवाल किए हों, लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि मेरा मेरा जो दिल था ना, वो ये था कि मैं अपने दिल के जो सादे और बुनियादी सवालात हैं, वो आपसे पूछूँ। आपने जो जवाबात दिए हैं, आई थिंक हमने क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हमारी चीज़ के अंदर जाएँ, क्योंकि तो बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन एटलीस्ट इतना रिकॉर्ड पे तो आ गया कि सवाल क्या है और जवाब उसके क्या हैं, और सुनने वाले के कई सवाल और भी आते हैं। और मेरे ख़्याल से एक हमने स्टार्ट तो की ना एक डिबेट, और उसको फिर इंशाअल्लाह ताला डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्सेज़ और फर्दर डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल स्पेस में, लेट्स कीप इन टच। इंशाल्लाह विल कीप ऑन कवरिंग दीज़ थिंग्स, ठीक है ना? और फिर ज़्यादा फोकस भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो जी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये सवालात आपके दिल में भी होंगे जो मैंने पूछे हैं। और फील फ्री टू कमेंट, एंड इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस एनी फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज़ लीव कमेंट्स, और वुड लव टू एंगेज विद मोर एजुकेशनल एक्सपर्ट्स लाइक सलमान साहब, एंड ब्रिंग दोज़ आंसर्स टू यू। तो बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आज आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ। वेरी मच।